आज हम लोग भगवत गीता के अध्याय 3 के श्लोक संख्या 26 पर चर्चा करेंगे। तो श्लोक संख्या 26 में भगवान क्या कह रहे हैं? परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा न उत्पन्न करे। सभी कर्मों को भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसा ही करवाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि एक ज्ञानी को क्या करना चाहिए, जो वास्तविक रूप से जिसको ज्ञान हो गया है उसको क्या करना चाहिए, उसका क्या कर्तव्य है, क्या उसका क्या, जैसे कि किसी को ज्ञान प्राप्त हो गया तो उसको करना क्या चाहिए, लोगों के लिए किस प्रकार से उदाहरण देना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि अज्ञानियों जो कर्मों में आसक्त हैं उनको अज्ञानी कहा जा रहा है। जो आसक्ति के साथ कर्म करते हैं वो अज्ञानी हैं। तो अज्ञानियों की बुद्धि में भेद उत्पन्न नहीं करें। अब ये बुद्धि में भेद क्या होता है तो इसको समझना पड़ेगा। अभी कुछ समय पहले अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं तृतीय अध्याय के प्रारंभ में, वहीं से तृतीय अध्याय प्रारंभ होता है। वहाँ क्या हुआ है? वहाँ वो पूछ रहे हैं कि भगवान आपने बताया कि ज्ञान जो है वो कर्म से श्रेष्ठ है, तो फिर मुझे ज्ञान छोड़कर इस घोर कर्म में क्यों नियोजित कर रहे हैं? अर्थात अगर ज्ञान से सब कुछ हो सकता है तो फिर कर्म करने की ज़रूरत क्या है? उसमें भी ऐसा कर्म जिसमें अपने बंधु बांधवों का वध करना पड़ेगा, तो इस प्रकार का कर्म करने की क्या आवश्यकता है? तो वहाँ आप देख रहे हैं कि अर्जुन को क्या हो रहा है, कन्फ्यूज़न हो रहा है। उसकी बुद्धि जो है वो दो चीज़ों में भटक रही है कि ज्ञान का सहारा लिया जाए या कर्म का सहारा लिया जाए। तो चूँकि भगवान ने ज्ञान का उपदेश दिया और अर्जुन जो है वो ज्ञान के योग्य था नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल योग्य नहीं था, लेकिन ज्ञान का उपदेश जो है सर्वश्रेष्ठ उपदेश होता है। और उसको सुनने के बाद भी अगर अर्जुन के सामने कुछ प्रश्न शेष रह गए कि मैं कर्म क्यों करूं, तो फिर इसका अर्थ होता है कि उसकी बुद्धि में अभी भी भ्रम है। तो भगवान कहते हैं कि इसी प्रकार से ज्ञानी अगर अपने ज्ञान को लोगों को बताएंगे तो ऐसा न हो कि उससे उनकी बुद्धि में भेद उत्पन्न हो, अर्थात भ्रम उत्पन्न हो। तो भगवान कहते हैं कि बुद्धि में भ्रम नहीं उत्पन्न करें, बल्कि क्या करें, सर्व कर्माणि समाचरण जोशयेत, अर्थात स्वयं सभी कर्मों को करते हुए, आचरण करते हुए उनसे भी वैसे ही करवाएं। यानी अगर ज्ञानी हो गए हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कर्म को त्याग दीजिए। ज्ञानी होने का अर्थ यह है कि आपकी कर्मों में आसक्ति समाप्त हो जानी चाहिए और फिर लोक संग्रह के लिए जो कार्य, लोक कल्याण के लिए जो कार्य आवश्यक हो, उस कार्य को एक ज्ञानी को भी करना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि आचरण की बात करें, समाचरण। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि ज्ञान दे दिया, किसी को उपदेश दे दिया, उसका बहुत अधिक महत्व नहीं है। महत्व किस चीज़ का है? तो आचरण का महत्व है। उसका आचरण में प्रयोग होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जब एक ज्ञानी पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, जिसको ज्ञान हो जाएगा, अनासक्त कर्म के भाव से लोक संग्रह के लिए जो कार्य करेगा, वैसा व्यक्ति जब आचरण में उसको उतार लेगा, उस अनासक्ति को अपने आचरण में उतार लेगा, तो उसको देखकर लोग धीरे धीरे अनासक्त कर्म करने में प्रवृत्त होने लगेंगे। तो भगवान कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है जो कि आसक्ति के साथ कर्म कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसको ज्ञान देकर उसको
उसकी बुद्धि में भेद उत्पन्न नहीं करना है। वो कर्म के फल की आसक्ति में कर्म कर रहा है, उसको लग रहा है कि मैं ये कर्म करूँगा तो मुझे कुछ फल प्राप्त होगा। उस फल के चाह में, उस फल की इच्छा में वो अपने कर्म को किए जा रहा है। और सृष्टि का चक्र इसी प्रकार चल भी रहा है। सभी लोग कर्म के फल के लिए हेतु होकर भी अपना कर्म करते हैं, किसी प्रकार कर्म कर रहे हैं, फल के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन कर तो रहे हैं। उस वजह से ये सृष्टि सुचारू रूप से चल रही है। लेकिन अगर उनको ये उपदेश दिया जाए कि तुम अनासक्त भाव से कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, तो ऐसा भी तो, चूँकि सभी उस भाव को, ज्ञान की उस सर्वोत्कृष्ट अवस्था को नहीं पहुंच पाए हैं, तो यह भी हो सकता है कि वो इस चीज़ को समझे नहीं और वो फल की आशा त्याग दें। और जब फल की आशा त्यागेंगे तो हो सकता है उनका कर्म में जो इंटरेस्ट है, रुचि है, वो समाप्त हो जाए और वो फिर कर्म करना छोड़ दें। तो ना तो ज्ञान के शिखर को प्राप्त किया और न ही कर्म को भली भांति कर पाए। तो ऐसी स्थिति में उन मनुष्यों का, उन अज्ञानी मनुष्यों का क्या होगा? उनका विनाश हो जाएगा। उनकी बुद्धि में जो भ्रम उत्पन्न हुआ है वह उनको न तो ज्ञान की ओर ले जा पाएगा और न ही कर्म की ओर ले जा पाएगा। तो भगवान यही कह रहे हैं कि अज्ञानी का कर्तव्य यह नहीं है कि लोगों के बुद्धि में भेद उत्पन्न करे, लोगों में भ्रम उत्पन्न करे, नहीं, बल्कि अगर आप ज्ञानी हैं तो आपको सभी कर्मों को अनासक्त भाव से करना चाहिए। और जब एक ज्ञानी पुरुष भी अच्छे तरीके से अनासक्त भाव से कर्म करता हुआ लोगों को दिखेगा तो लोग क्या करेंगे? इससे पहले के श्लोक में क्या बतलाया भगवान ने? बतलाया कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं, लोग अर्थात जनता, जो आम लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, वो उनका अनुकरण करते हैं। तो भगवान यही कह रहे हैं कि अगर एक श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष अपने कर्म को अनासक्त भाव से करते हुए आचरण करेगा तो लोग उससे प्रेरित होकर सही तरीके से कर्म करेंगे। सही तरीका क्या है? अनासक्त भाव का। लेकिन सिर्फ अगर अनासक्त भाव से कर्म करने का ज्ञान दिया जाएगा तो हो सकता है उनको फल की इच्छा समाप्त हो जाए, जिसकी वजह से वो कर्म में रुचि ना रखें और कर्म करना भी छोड़ दें। लेकिन अगर किसी को देखेंगे कि किस प्रकार से कर्म करना चाहिए तो उसको देखकर उनको एक गाइडेंस मिलेगा, उनको एक प्रेरणा मिलेगी कि कर्म करना है तो किस प्रकार से कर्म करना है। तो सनातन धर्म में जो अवतार का कॉन्सेप्ट है, हर युग में अवतार होते हैं, तो वो जो अवतार का कॉन्सेप्ट है वो एक तरह से यही है कि भगवान अवतरित होते हैं और फिर लोगों को बतलाते हैं कि किस प्रकार से कर्म करना चाहिए। भगवान का राम अवतार हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, उसमें उन्होंने लोगों को ज्ञान का उपदेश नहीं दिया, बल्कि एक ज्ञानी, एक श्रेष्ठ पुरुष का आचरण किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से वो कर्म करता है, वो कर्म करके उन्होंने दिखलाया। उन्होंने दिखलाया कि वे स्वयं के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो तो राजा बनने वाले थे, उनका राज्याभिषेक हो रहा था, लेकिन उस राज्याभिषेक के बीच में पिता की आज्ञा आई तो वो राजगद्दी को छोड़कर वनवास में चले गए। तो ये दिखलाता है कि राज वैभव को ठुकराकर एक राजपुरुष वन में चला जाए तो ये त्याग की पराकाष्ठा है। तो भगवान ने ये उपदेश देकर नहीं कहा, भगवान ने इसको अपने आचरण में लाया और वो कर्म करके दिखाया। और उस कर्म को देखने के बाद लोग क्या होंगे? एक प्रेरित होंगे कि एक आदर्श राजा या राजपुत्र किस प्रकार का होना चाहिए। उसके अंदर राज का, सत्ता का मोह नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए, बल्कि वो उसके लिए एक तुच्छ वस्तु होनी चाहिए। अगर प्रजा का हित है या फिर
कोई बड़ा उद्देश्य है तो उसका भी त्याग किया जा सकता है। लेकिन आज आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, आज सत्ता के लोलुप हैं लोग। आज की राजनीति में देखें तो सत्ता को प्राप्त करने के लिए कोई कुछ भी कर रहा है, त्याग की तो कोई भावना ही नहीं है, लोक संग्रह की बात ही नहीं है। तो कहने का मतलब है उस समय प्रभु श्री राम ने एक आदर्श स्थापित किया और उसको देखकर आज हम लोग एक मापदंड स्थापित हुआ कि कैसा पुत्र होना चाहिए, कैसा पिता होना चाहिए, कैसी पत्नी होनी चाहिए। ये सब क्या है, उन लोगों ने अपने आचरण से एक पति किस प्रकार का होना चाहिए, कि एक भाई कैसा होना चाहिए, एक बहुत ही श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया लोगों के सामने। और फिर जनता आज भी उसको आदर्श मानती है और उसको अपने अंदर उतारने का, अपने कर्मों में उतारने का पूरा प्रयास करती है। तो इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का चरित्र है। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को देखकर लोग समझते हैं कि किस प्रकार से कर्म करना चाहिए। तो भगवान यही कह रहे हैं कि जो ज्ञानी हैं उनका यह कर्तव्य नहीं है कि लोगों में भ्रम उत्पन्न करें, लोगों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करें, ज्ञान से उनको ज्ञान देकर कर्म से विचलित करें। यह उनका कर्तव्य नहीं है। उनका कर्तव्य है कि वो कर्म करके दिखाएं कि किस प्रकार से अनासक्त भाव के साथ कर्म किया जा सकता है। और जब उस तरह से उनको कर्म करते हुए लोग देखेंगे तो उससे प्रेरित होंगे और फिर खुद भी उस प्रकार से कर्म करने का प्रयास करेंगे। और फिर जब उनके अंदर धीरे धीरे अनासक्त भाव से कर्म करने का की प्रेरणा जगेगी और वो उस प्रकार से कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से वो उस परम को प्राप्त करेंगे। वो परम अवस्था जहाँ पे एक ज्ञानी जिस अवस्था को उपलब्ध होता है, उस अवस्था को कर्म के द्वारा भी लोग उपलब्ध हो पाएंगे। तो भगवान यही कह रहे हैं यहाँ। वो कह रहे हैं थोथे उपदेश की ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ एक उपदेश दे दिया, नहीं, कर्म करके दिखाना होगा और उनसे भी करवाना होगा। अच्छे प्रकार से समाचरण सर्वकर्माणि समाचरण जोषेत, मतलब जो भी कर्म हो सभी कर्मों को अच्छे तरीके से करते हुए उनसे भी करवाए। जो अज्ञानी हैं, जो कर्म में आसक्त हैं, जो फल के लिए ही कार्य में लगे हुए, उनकी बुद्धि में भेद उत्पन्न नहीं करना है, उनको कर्म करने देना है। लेकिन खुद का कर्म ऐसा हो कि उस कर्म को देखकर और लोग प्रेरणा लें और लोग उस प्रकार से कर्म करें। उनको कर्म करने सही तरीके से कर्म किस तरह किया जा सकता है उसके लिए खुद उस प्रकार से कर्म करके उनके लिए एग्जाम्पल सेट करें। तो ज्ञानी का कर्तव्य यह है, ज्ञानी का कर्तव्य है कि अगर आप ज्ञानी हो गए हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप कर्म को त्याग दें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप उस ज्ञान से लोगों में भ्रम न उत्पन्न करें, बल्कि उनको भी कर्म करके दिखलाएं कि किस प्रकार से कर्म होना चाहिए, किस प्रकार से कर्म करना चाहिए, ये उन्हें दिखलाया जाए, उसको आचरण में उतारा जाए। ज्ञानी पुरुष का यह कर्तव्य है कि उस प्रकार से अपने कर्मों में, अपने आचरण में उसको उतारे ताकि वो लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। तो आज के लिए इतना ही। अगले श्लोक को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।